रघु हड्डी सीने से चिपकाकर पागलों की तरह हंसने लगा। मिल गई, अब मैं अमर हो जाऊंगा। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। वो हड्डी कपड़े में लपेटकर अपने झोले में डालकर भागा। पीछे शमशान से अजीबो गरीब सी आवाजें आ रही थी, मानो कोई धीरे धीरे रो रहा हो या राख के नीचे से कोई भारी सांस ले रहा हो। पर रघु अब सिर्फ अपने सपनों में खो गया था। उसे लग रहा था कि वो अब साधारण इंसान नहीं रहा, वो अपने आप को अमर और ताकतवर देखने लगा था। अगली शाम रघु बाबा के ठिकाने पर पहुंचा। घने जंगल में बनी छोटी सी झोपड़ी, दरवाजे पर लाल धागे और नींबू मिर्च टंगी हुई। अंदर धूप बत्ती और जड़ी बूटियों की गंध फैली हुई थी। बाबा चुपचाप मंत्र पढ़ रहे थे। रघु ने झोला खोलकर हड्डी उनके सामने रख दी। देखो बाबा, मिल गई 1.5 फुटिया हड्डी। अब मुझे आगे की विधि बताओ। अब मुझे मृत विद्या चाहिए, अमर होना है मुझे। बाबा की आंखें हड्डी देखकर बड़ी हो गई। कुछ देर तक तो वो चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले। तूने हड्डी पा तो ली है, पर ये तेरे लिए वरदान नहीं, अभिशाप भी बन सकती है। अब असली परीक्षा शुरू होगी और यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। रघु की आंखों में डर से ज्यादा पागलपन था। मुझे फर्क नहीं पड़ता बाबा, जो भी करना पड़े मैं करूंगा, बस मुझे अमर बना दो। रघु जब बाबा के पास आत्माराम हड्डी लेकर पहुंचा तो बाबा ने पहली नजर में ही उसकी आंखों में देखा। उसमें इंसान की मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक लालच, एक पागलपन और हवस थी। बाबा का दिल कांप गया। तू सच में इसे कर ही बैठा। तेरी आंखों में मैं अब भी इंसानियत नहीं देख रहा, बस अंधेरा है। याद रख, ये खेल नहीं है। जो हड्डी तू लाया है वो तुझे वरदान भी दे सकती है और अकाल मौत भी। रघु ने बाबा की बात काट दी। बाबा, मौत से डरता होता तो आज यहाँ ना होता। मुझे बस विद्या चाहिए, मुझे अमर होना है। बाबा ने गहरी सांस ली और पास रखी लकड़ी की थाली उठाई। थाली में कुछ चीजें रखी थी, राख, लाल धागे, काले तिल, चाकू और तेल से भीगे नींबू। सुन, अब ये विद्या की असली तैयारी है। यह आत्माराम हड्डी 7 दिन तक जमीन में गाड़ी जाएगी, किसी सुनसान जगह जहां दिन रात कोई ना आता हो। 13वें दिन से पहले इसकी विधि पूरी करनी होगी। अगर तू विधि करने से चूका तो जिस आत्मा से ये जुड़ी है वो तुझे जिंदा निकल जाएगी। रघु की आंखें चमकने लगी। बस इतना ही? ये तो मैं कर लूंगा, आगे बताओ। ये 7 दिन सबसे कठिन होंगे। तुझे नींबू और काले तिल रोज जलाकर मंत्र पढ़ने होंगे। रात को उस जगह के आसपास कोई आए तो उसे वहां से भगाना होगा। और सबसे जरूरी बात, वो हड्डी रात को रूप बदल सकती है। कभी बच्चे जैसी लगेगी तो कभी बूढ़े जैसी। अगर तूने उसे गलती से फेंक दिया तो तेरा दिमाग वहीं खत्म हो जाएगा। रघु ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये सब करूंगा, बस विद्या मेरी होनी चाहिए। रघु उसी रात एक सुनसान टीले पर गया। वहां जमीन खोदकर आत्माराम हड्डी काट दी और ऊपर राख छिड़क दी। पर रात को अजीब हो गया। उसके कानों में जैसे फुसफुसाहट गूंजने लगी। निकाल मुझे, निकाल। रघु चौंक कर उठ बैठता है, पसीने से तरबतर हो जाता है। सुबह वो उस जगह गया तो देखा कि हड्डी आधी बाहर निकली हुई थी, मानो जमीन ने उसे थूक दिया हो। उसने फिर गड्ढा खोदा और हड्डी दबा दी, पर शाम तक वो फिर बाहर निकली। ये जमीन इसे थूक क्यों रही है? क्यों नहीं मानती है?
तीसरे दिन उसने और गहरा गाड़ा, राख, तेल और तिल से गड्ढा भरा। पर उस रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि कोई लंबा काला आदमी उसकी गाड़ी हुई हड्डी निकाल रहा है और हड्डी उठाकर उसकी ओर हंस रहा है। रघु नींद से चीख कर उठा। सुबह भागकर टीले पर गया तो देखा कि हड्डी वही थी, पर उसके ऊपर अजीब पंजों के निशान थे, मानो किसी जानवर ने उसे खुरच कर बाहर निकाला हो। उसकी हालत खराब होने लगी, पर लालच उसे और खींचता गया। आखिर 7 दिन पूरे हुए। रघु थका हारा, कांपता हुआ हड्डी फिर से कपड़े में बांधकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा, 7 दिन हो गए हैं, अब आगे बताओ, अब विद्या पूरी करो बाबा। बाबा ने हड्डी उठाकर मंत्र बुदबुदाया और उसकी ओर देखा। अजीब बात है, यह हड्डी साधारण नहीं लगती, इसके चारों ओर बहुत भारी परछाइयां हैं। फिर बाबा ने गंभीर होकर कहा, अब अंतिम विधि करनी होगी। 13वें दिन की रात से पहले तेल के चौमुखे दिए जलेंगे। राख, रक्त और मंत्र के साथ आत्मा को बुलाना होगा। अगर आत्मा आई और तू उसे बांध पाया तो विद्या तेरी होगी, और अगर आत्मा तुझसे छूट गई तो ये तेरा शरीर उसका निवास बन जाएगा। रघु की आंखों में डर नहीं बल्कि पागलपन और बढ़ चुका था। जो होगा देखा जाएगा बाबा, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं, बस शुरू करो। 13वीं रात। चारों तरफ काला अंधेरा, हवा भारी, जैसे जमीन भी किसी भयानक इंतजार में दबी हुई है। रघु और बाबा शमशान के उस कोने में पहुंचे जहां रघु ने 7 दिन पहले हड्डियां गाड़ी थी। वहां चारों तरफ राख फैली थी और चिता की जली हुई लकड़ियों से धुएं की हल्की गंध आ रही थी। बाबा ने चारों तरफ काला धागा बांधा और बीच में गोलाकार घेरा बनाया। फिर घी से एक दिया जलाया और हड्डियों को उस घेरे के बीच रखा। आज की रात आखिरी है रघु, याद रख, इस घड़ी जरा भी डर गया तो ये आत्मा तुझे चीर कर रख देगी। रघु की आंखों में अजीब चमक थी, पर उसके होंठ कांप रहे थे। उसने अपने मन में बस यही सोचा, बस आज की रात, कल से मैं अमर हो जाऊंगा। बाबा ने विधि शुरू की। उसने लाल रंग का चूर्ण राख पर छिड़का और काले तिल, कांच के टुकड़े और नींबू उस घेरे में रखे। फिर धीरे धीरे मंत्रोच्चार शुरू किया। पहले सब कुछ शांत था, फिर हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की डालियां कर कर की आवाज करने लगी। रघु का दिल तेज धड़क रहा था। कुछ ही देर में राख हिलने लगी, हड्डियां धीरे धीरे कांपने लगी। बाबा, ये हड्डियां हिल रही हैं बाबा। चुप रह, मंत्र बोलता रहे।
वहां रघु की जगह बस राख और टूटी हड्डियां पड़ी थी। अचानक हवा थम गई। मृत सन्नाटे में सिर्फ दिए की लौ कांप रही थी और धीरे धीरे वो काली परछाई वापस उसी हड्डी में समा गई। बाबा अवाक रह गए। उसकी आंखों में डर था, चारों तरफ सन्नाटा। रघु अब राख के ढेर में पड़ा था। उसका चेहरा काला, आंखें खुली हुई और शरीर ऐसा लग रहा था मानो अंदर से खाली हो गया हो। बाबा धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी सांसें भी भारी हो चुकी थी। उन्होंने रघु का शव देखा और चौंक पड़े। ये कैसे हो गया? आत्मा कभी इस तरह कब्र से निकलकर साधक को खत्म नहीं करती। कुछ तो गड़बड़ है। बाबा की नजर उस हड्डी पर पड़ी जो अभी भी घेरे में रखी थी। वो कांपते हाथों से उसके पास गए। जैसे ही उन्होंने पहली बार हड्डी को हाथ में उठाया, एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। उनके कानों में किसी औरत, किसी बच्चे, किसी बूढ़े की एक साथ चीख गूंज उठी। ये सामान्य हड्डी नहीं है। बाबा ने हड्डी को अपने झोले में डाला और आंखें बंद करके मंत्रोच्चार शुरू किया। वो लगातार तांत्रिक बीज मंत्र बोलते रहे ताकि असली रहस्य पता चल सके। धीरे धीरे उनके सामने दृश्य खुलने लगा। उन्होंने देखा वो इंसान जिसकी ये हड्डी थी, उसके ऊपर पहले ही किसी ने काला जादू किया हुआ था और उसी काली आत्मा ने उस इंसान की जान ली। उसकी आत्मा पर कई और आत्माओं ने कब्जा कर लिया और उसी कब्जे ने उसे अंदर से खा लिया था। इसलिए उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वो कभी किसी साधक के वश में नहीं आएगी। हे भगवान, ये तो श्रापित हड्डी है। इसमें एक नहीं कई आत्माएं बंधी हुई हैं। इसलिए इसी ने रघु की जान ले ली। ये किसी इंसान के बस में आ ही नहीं सकती। बाबा ने गहरी सांस ली। उन्होंने चारों तरफ देखा और जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ते हुए हड्डी को फिर वहीं गाड़ दिया। पर उनके चेहरे पर एक डर साफ झलक रहा था, जैसे वो जानते हो कि यह हड्डी सिर्फ रघु के लालच का अंत नहीं, बल्कि भविष्य में भी किसी और की बर्बादी का कारण। Like, comment, and subscribe.